एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं 10 डेज में मेरा कैसा पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ फ्रॉम स्क्रैच। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ऐसे ही डेली बोर्ड्स के रिलेटेड डालूंगा जब तक मेरे बोर्ड्स खत्म नहीं हो जाते, और उसके बाद फिर हम जेई पे फोकस करेंगे और एमएससीसीटी फिर केसीटी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना, आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने अगर सब्सक्राइब और लाइक कर दिया तो मुझे मोटिवेटेड फील होता है। तो एनीवेज, बढ़ते सीधा वीडियो की तरफ। तो जीरो टू हीरो की जर्नी हमें तय करनी है। तो देखो, मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद की भी वीडियो देख लेना। मैं मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो 31st के रात को डाल दूंगा 8 बजे, है ना। उस टाइम पर डाल दूंगा ताकि आपको ये वाला ब्लॉग भी मिल जाए। तो हमारा मेन पास टारगेट है 5 दिन का। देखो, आज 27 है, तो आप एक काम कर सकते हो। अभी देखो कि इधर 1 2 3 4 5 6 डेज है, ठीक है। अगर आप आज आज देख रहे हो, आज 27 में आज वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आज आप देख रहे हो तो आप 28 से स्टार्ट कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो कि 5 5 का ब्लॉग बना लो, है ना। 5 5 का ब्लॉग बना लो। और 10 डेज इसलिए रखा है क्योंकि मेरे 7 8 9 को मैं इंग्लिश करूंगा, क्योंकि मेरे 10 डेट को इंग्लिश का पेपर है। कमेंट्स में बताना कि आपका इंग्लिश का फर्स्ट पेपर कब है, मतलब आपका फर्स्ट पेपर कब है। तो देखो, अब बात करते हैं हम ब्लॉक 1 की, जो 5 दिन का है। तो हमें उसमें मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करने का ट्राई करना है, जो कि हाई वेटेज है बस, मतलब जो ओनली हाई वेटेज है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 20 चैप्टर्स। अभी आप सोच रहे हो कि 20 चैप्टर्स कैसे करेगा भाई 5 दिन में। देखो, मैं तुमको एक बेसिक फंडा बताता हूँ, ठीक है। तो पहले देखते हैं इधर क्या क्या लिखा है मैंने। तो 50% कवर करने के लिए हमें, मतलब ये ऑलमोस्ट 50%। देखो, एक एक फिजिक्स के इसमें बुक में 16 चैप्टर्स होते हैं। तो 16 16 16 48 चैप्टर्स, हम 8 भी निकाल दे, स्किपेबल चैप्टर्स निकाल दे, जो कि बहुत छोटे, 2 3 मार्क, 4 4 3 मार्क, 4 3 मार्क के। तो उन्हें निकालने के बाद भी 40 चैप्टर बचते हैं। तो हमारा मेन फोकस होगा कि हमें 6 तारीख से पहले जितना सिलेबस हम कवर कर सकते हैं उतना सिलेबस हम कवर करें। तो मैक्सिमम सिलेबस कवर करने का ये मतलब है कि हम देखो, अभी मैंने इधर मेरे कुछ चैप्टर्स लिखे, ठीक है। ये टोटली मतलब हाई वेटेज है। देखो, इसका 7 मार्क का, इसका 7 मार्क्स, इसका 7 मार्क्स, इसका 7 मार्क्स, ये 10 मार्क का, ये 12 मार्क्स का है, ये 9 होगा, ये 8 है, इसका 8 है, और इसका 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी आई गेस कुछ तो 8 या 7 है। और रोटेशन डायनेमिक्स। तो जितने भी आपके टॉप 20 हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, हमें वो करना है। तो अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपके इसमें कौन से हाईएस्ट वेटेज चैप्टर से वो 20 आप लिख लेना इसमें, 20 या फिर 19, जो भी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा पहला गोल होगा कि ये पहले चैप्टर्स खत्म करना है हमें इन 5 दिन में, या फिर आप 6 दिन भी ले सकते हो अगर आपके पास टाइम है। और ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि आपने थोड़े बहुत तो चैप्टर्स किए होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे रोटेशन मैंने किया है एक बार, तो मुझे फर्स्ट उसको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। वेक्टर्स मेरा आधा हो चुका है, तो मैं उसको आधे आधा कंप्लीट कर दूंगा। जैसे कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मैंने अब भी खत्म किया था, अभी मुझे बस उसका रिवीजन करना और एक बार। तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके हमने कुछ ना कुछ किया होता है। तो इसलिए आप ब्लॉक 1 में ऐसे चैप्टर्स चूज करना, जो कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं। और हाँ, पहली बात, अगर आप समझो, अभी ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। अभी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में स्पेलिंग गलत हो सकता है, वो मैंने ऐसा फास्ट फास्ट में लिखा था। तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, देखो, अल्कोहल, फिनॉल और हेल्डेल कीटोन करने के लिए हमें हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स पहले करना होगा। तो अगर तुम हाई वेटेज चैप्टर्स ले भी रहे हो, क्योंकि देखो, हैलाइड हैलाइड और कीटोन का कीटोन का सबसे ज्यादा वेटेज है ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो मैंने वो अकेला चैप्टर नहीं लिया, क्योंकि वो उसका बेसिक चैप्टर हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और अल्कोहल फिनॉल है। अगर मुझे ये दो चैप्टर आ गए तो ये मेरे लिए बहुत ईजी होगा। तो हमें ऐसे चूज करना है। जैसे कि आप देखो, रोटेशन डायनेमिक्स मैंने इधर लिया, तो मैं रोटेशन डायनेमिक्स के बाद करूंगा ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के बाद सुपर इन्फोसिव वेव्स, वो वेव्स वाला चैप्टर, और फिर उसके बाद मैं करूंगा वेव ऑप्टिक्स। तो ऐसे करके हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ सिलेबस कवर करना है, वो ताकि वो जल्दी से जल्दी कवर हो पाए। तो आपको मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कर सकते हो आप। तो मिनिमम 12 से 14 घंटे पढ़ना ही होगा दिन में, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल्स वगैरह है, तो प्रैक्टिकल्स कैसे मैनेज करने हैं, आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख लेना, मैंने रिसेंटली अपलोड की है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हम रिवीजन करेंगे सुबह उठकर। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही सुबह उठोगे, आपको पहला काम वो करना है कि जो आपने आपने कल पढ़ा है उसका प्रॉपर रिवीजन करना है।
और एक शीट लो और उस पे लिखते जाओ कि आपको क्या क्या याद है और उसमें से क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स है, ठीक है। और फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं बताऊंगा आपको कि कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो आप। सो देखो, अभी आप सुबह उठ के, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 घंटा मैथ्स करना सुबह। फिर आप दिन भर मैथ्स नहीं किया तो भी चलेगा। सुबह मैथ्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथ्स मोस्टली सबका डिफिकल्ट जाता है, और मैथ्स में ये होता है कि अगर आप सुबह सॉल्विंग वाले करोगे तो आपको मतलब ज्यादा देर आप एक जगह पे बैठ सकते हो, 4 घंटे, इसलिए मैंने आपको 4 घंटे बोला, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लॉक हम 3-4 ब्लॉक रखेंगे, तो हमें दिन के 4 चैप्टर्स करने, ठीक है। अगर हमको दिन के 4 चैप्टर्स करने हैं तो हम 4 ब्लॉक रखते हैं। मैथ्स का एक चैप्टर करोगे आप 4 घंटे में। देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अभी हम पूरा पूरा दिन दे नहीं सकते एक चैप्टर को, तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, बट पूरा चैप्टर भी पढ़ना है, क्योंकि ये बोर्ड्स है, इसमें से कुछ भी आ सकता है और आपको आइडिया होगा ही कि क्या क्या आ सकता है, तो आप उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। और फिर ये ब्लॉक 2 जिसमें 3 hours 30 minutes का एक ब्लॉक होगा, फिर सेम 3 hours 30 minutes और सेम। तो अगर आप ऐसा डिवाइड करोगे ना, आपके ब्लॉक्स में पढ़ाई डिवाइड कर लेना, और वो ब्लॉक आपको कंप्लीट करना ही है, ऐसा ऐसा समझो। अभी समझो, ये 2 ब्लॉक आपको मॉर्निंग में ही कंप्लीट करने हैं, मतलब 12 बजे से पहले, 12 PM से पहले आपको ये 2 ब्लॉक कैसे भी कंप्लीट करना है। तो आप जल्दी उठ जाना सुबह, आप 3 बजे उठ जाना। फिर तभी आई थिंक सो नहीं होगा, बट फिर भी आपका ऐसा कुछ तो टारगेट होना चाहिए ना कि ये 12 बजे से पहले, ये 10 बजे से पहले, ये 2 खाना खाने से पहले। तो ऐसा कुछ आपने आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और बात रहे नोट्स की, तो देखो, अभी हमको वन शॉट ही देखना है, ठीक है, वन शॉट ही देखना है, और हाई वेटेज चैप्टर्स ओनली करने हैं। ये पार्ट 1 है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 की वीडियो में जल्दी 31 को डाल दूंगा, है ना। तो आप इतना कर लेना। अगर आपका हो चुका है तो कमेंट्स में बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हमें बस हाई वेटेड चैप्टर्स, मोस्टली पीवाईक्यूज और रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं खुद दे रहा हूँ फोकस रिवीजन और पीवाईक्यूज पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एज एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ मैं आपको, तो आप जरूर से करना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली टू डू लिस्ट डालने का ट्राई करूंगा। मैंने 2 दिन डाला था, पर प्रॉब्लम क्या हो गया, मुझे पुणे पुणे जाना पड़ा। ये एक्सक्यूज लग रहा होगा आपको, बट अब से ये एक्सक्यूज भी नहीं मैं करूंगा, क्योंकि मैं अगर चला गया फिर से डॉक्यूमेंटेशन को, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं रात में पढ़ लूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन नींद सैक्रिफाइस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ मैंने बनाया था प्लान। मतलब ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो, और आप 10 दिन में आपके सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और याद रखना, तुम्हारा जो जो पहला पेपर है, उसके 3 दिन के दिन छोड़कर तुम्हें ये प्लान एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अगर मेरा फिजिक्स इंग्लिश 10 तारीख को है, तो मुझे 3 दिन इंग्लिश को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं टोटली ब्लैंक होऊंगा इंग्लिश में। तो मुझे नॉवेल्स, एप्रिसिएशंस, ग्रामर वगैरह सब कुछ करना होगा। तो ऐसा कुछ प्लान है। तो आप चाहे तो आप एचएससी बोर्ड के, तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार लो, या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट मार सकते हो। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड है या कौन से भी बोर्ड्स के हो, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज डू योर हाई वेटेज चैप्टर्स पहले। सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स कर लो, और उनके पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से कर लेना। वो बहुत बेनिफिट होता है। और वन शॉट देखना भाई 1.5x पे, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ, 1.5x के नीचे जाना ही मत। अगर नहीं समझ रहे तो तुम एक बार स्लो करके देख सकते हो। और एक टिप देता हूँ, इंपॉर्टेंट टिप, कि तुम्हें क्या करना है कि जब तुम पढ़ने बैठोगे वन शॉट, तो तुम्हें तुम्हारी टेक्स्ट बुक सामने रखनी है, और जो जो वो जिनसे तुम पढ़ रहे हो, उनके जो जो मतलब वो मेन बोलेंगे। वन शॉट में क्या होता है कि हम मेनली मेन बातें करते हैं, ठीक है। मेन बातें करते हो, तो अभी टेक्स्ट बुक है, तो उसमें जो मेन लाइंस है, तो आप उनको अंडरलाइन कर लेना, ताकि आप जब सुबह उठ कर रिवीजन करोगे, तो आप वो उन मेन लाइनों को ही देख के समझ जाओगे, क्योंकि वो मेन लाइन ही पूरा कंसेप्ट होता है, हमें जितना पता है, ठीक है। तो वो जो मेन लाइंस है वो याद रखना, और ज्यादा रटने की ट्राई मत करना। डेरिवेशंस को अपने लॉजिकल थिंकिंग में लेना, मतलब एक बार सॉल्व करना सर के साथ, सर जैसे सॉल्व करते वैसे वैसे सॉल्व करते रहना। तो जैसे ही आप अगर ऐसा फॉलो करोगे कि टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे, फिर सर जो बोलेंगे उसमें से अंडरलाइन करोगे, डेरिवेशन सॉल्व करोगे, तो वो बहुत इजी जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टिप है, ये याद रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसका मैं पार्ट 2 तुरंत बना दूंगा, अगर इस पे 20 लाइक्स हो जाए, या फिर 30-20, ऐसा कुछ ही रखते हैं टारगेट। पर मैं फिर भी मैं 31 को डाल दूंगा, ठीक है। 31 को मैं वीडियो डाल दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। बड़ी बन गई वीडियो, पर डिटेल में बताया मैंने आपको कि क्या करना चाहिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।